इस कहानी की शुरुआत गौरंग नाम के आदमी से होती है, जिसकी जब आंख खुलती है तो वो प्लेटफॉर्म नाम के एक जेल के अंदर था, जहां अलग अलग फ्लोर के हिसाब से लेवल थे और इन कमरों के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, जिसके ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे आता था, जिसमें कि यहाँ रहने वाले कैदियों के लिए खाना होता था। पर यह प्लेटफॉर्म किसी भी एक फ्लोर पर सिर्फ 2 मिनट ही रुकता था। उतने समय में जितना खाना खा सकते हो खा लो, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर में चला जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म में अनगिनत लेवल थे, जिनमें दो दो कैदी साथ रहा करते थे। अब यहाँ गौरंग के साथ भी एक बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम ट्रिमगासी था। गौरंग को पता नहीं था कि ये जगह किस तरह काम करती है और यहाँ कैसे लोग रहते हैं। वो यहाँ सिर्फ 6 महीनों के लिए आया था, ताकि उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाए और उसे डिग्री भी मिल जाए। अब वो यहाँ इस जगह के बारे में ट्रिमगासी से बात कर ही रहा था कि तभी इधर ग्रीन लाइट जलती है, जिसके जलते ही ऊपर वाले फ्लोर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आकर इनके लेवल पर रुकता है, जिसमें कि इनके ऊपर वाले लोगों का बचा कुचा खाना था। अब यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे आते ही ट्रिमगासी तो भूखे सांड की तरह खाने पर टूट पड़ता है, पर इस जूठे और बचे कुचे खाने को देखकर गौरंग को घिन आती है, इसलिए वो ये खाना नहीं खाता। लेकिन जब उसे यहाँ एक सेब मिलता है तो वो उसे बाद में खाने के लिए अपनी जेब में रख लेता है। फिर 2 मिनट पूरे हो जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो ट्रिमगासी खा पी के उसी पर ही थूक देता है और गौरंग से कहता है कि हैरान मत हो, ऊपर वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं। और फिर प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लग जाता है। तब ट्रिमगासी गौरंग से कहता है कि जब तक तुम उस सेब को नीचे नहीं फेंकोगे तब तक ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो लोग प्लेटफॉर्म से कोई भी खाने की चीज अपने पास नहीं रख सकते। अगर रखी तो रूम का टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो लोग मर नहीं जाते। इसलिए जब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आता है तो वो लोग तभी जितना चाहे उतना खा लेते हैं। अब यहाँ गौरंग उसे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि 6 महीने बाद उसे यहाँ से एक डिग्री मिल जाएगी और यहाँ रहकर उसकी सिगरेट की लत भी छूट जाएगी। अब यहाँ डिग्री मिलने की बात सुनकर ट्रिमगासी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हिसाब से तो उसे 2 डिग्री मिल जानी चाहिए थी। वो पिछले 1 साल से यहाँ था। फिर गौरंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो, तो ट्रिमगासी उसे बताता है कि वो एक दिन अपने घर पर टीवी देख रहा था और उसकी नजर एक चाकू के ऐड पर पड़ी, जो कि पत्थर को भी काट सकता था। तो उसने उसे मंगा लिया, पर मंगाने के बाद उसे पता चला कि वो तो एक नॉर्मल चाकू था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस टीवी को ही अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो टीवी नीचे एक आदमी के सर पर लग गया और वो आदमी वहीं पर मर गया, जिस वजह से वो यहाँ है। उसके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो पागल खाने जाए या वो यहाँ आए। तो उसने 1.5 साल के लिए यहाँ आना चुना था। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ हर 30 दिन बाद उनके सेल को बदल दिया जाता है और पिछली बार वो 132वें लेवल पर था, जहाँ खाने की जूठन तक नहीं पहुँचती थी, पर फिर भी वो जिंदा बच गया। वो कहता है कि 30 दिनों तक बिना खाए पानी पर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल तब बढ़ती है जब दूसरी बार भी आप नीचे के लेवल में ही रहो। तब गौरंग कहता है कि अगर वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाएं तो नीचे वाले लोग भी खाना खा सकते हैं। इसलिए वो ऊपर वाले लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन ऊपर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो नीचे वालों को आवाज लगाता है, पर नीचे वाले तो और भी ज्यादा कमीने थे। तो तब इधर बुड्ढा नीचे वाले लोगों पर अपनी धार लगा देता है और गौरंग से कहता है कि नीचे वालों को इतनी इज्जत नहीं देते, उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। अब इस जेल में आने से पहले हर किसी को कोई भी एक चीज लाने की इजाजत थी, तो यहाँ गौरंग अपने लिए एक नोवेल लाया था, पर ट्रिमगासी वही चाकू लाया था जो उसने टीवी से खरीदा था, जिसे देखकर गौरंग को लगता है कि बुड्ढा पिछली बार 30 दिनों तक इसलिए बच गया क्योंकि शायद उसने इस चाकू से अपने साथ वाले को ही मारकर खा लिया होगा। वैसे भी बुड्ढा साइको की ही तरह दिखता था। फिर ये दोनों जब यहाँ बात कर रहे थे तो ऊपर से एक आदमी नीचे गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर गौरंग पूरी तरह से हैरान था। पर ट्रिमगासी उसे कहता है कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ आए दिन होते रहता है। अब इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं, जहाँ अब गौरंग ने भी प्लेटफॉर्म से खाना शुरू कर दिया था और उसकी ट्रिमगासी के साथ एक अच्छी दोस्ती होने लगी थी। पर एक दिन इस प्लेटफॉर्म में बैठकर मिहारू नाम की एक लड़की नीचे आ जाती है, जिसकी हालत ठीक नहीं थी और वो काफी जख्मी लग रही थी, जिसे देखकर गौरंग उसकी मदद करने की सोचता है। तो तब ट्रिमगासी उसे बताता है कि ये पागल है, ये हर महीने अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे आ जाती है और अपने साथ वालों को मार देती है, ताकि किसी महीने वो अपने बेटे के साथ वाले सेल में आ जाए। फिर इनके खाने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे जाने लगता है तो वहाँ नीचे वाले सेल में जो लोग थे वो मिहारू को देखकर उस पर झपट जाते हैं। जो यहाँ ऊपर से गौरंग देखता है तो वो उन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी मिहारू अकेले ही उन दोनों का काम तमाम कर देती है और फिर उस प्लेटफॉर्म में बैठकर फिर से नीचे जाने लगती है। अब इसके बाद से गौरंग भी यहाँ के माहौल में ढलने लगा था और ट्रिमगासी की तरह प्लेटफॉर्म से खाना खाने लगा था। पर 30 दिन बाद ट्रिमगासी गौरंग को बताता है कि आज उनका इस सेल में आखिरी दिन है, कल वो लोग एक दूसरे लेवल के सेल में होंगे, जिसके बाद यहाँ इन्हें स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है। और फिर अगले दिन जब गौरंग की आंख खुलती है तो उसे ट्रिमगासी ने बेड से बांध रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग अब 171वें लेवल के सेल में थे,
जहां खाना पहुंच पाना तो किसी सपने से कम नहीं था। ट्रिमगासी को पता था कि गोरेंग उससे ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने उसके उठने से पहले ही बांध दिया था। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर जब मेरी भूख मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो मुझे तुम्हें काटना ही पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जान ना जाए। अब इसी तरह अगले 8 दिन तक वो उसे कुछ नहीं करता और उसे उसी बेड पर बांधे रखता है जहां गोरंग अपने आप को खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। लेकिन अब बुड्ढे की भूख भी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ खाने के लिए जूठे बर्तन ही आते थे। इसलिए वो अब गोरंग को काटना शुरू करता है, पर वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जल्दी मर जाएगा तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो गोरंग की लाश सड़ने लगेगी। इसलिए वो अब यहाँ गोरंग के जांग में एक कट लगाकर उससे मांस निकालता है। लेकिन तभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है और वो बुड्ढे के सर पर बोतल फोड़कर उसके गले को काट देती है, जिसके बाद वो यहाँ गोरंग के हाथ पांव भी खोल देती है, क्योंकि गोरंग ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। फिर यहाँ जैसे ही गोरंग के हाथ पांव खुलते हैं तो वो उस बुड्ढे को उसी के चाकू से घोप घोप कर मार देता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो मिहारू ने उसके पांव के जख्म को एक कपड़े से बांध दिया था और वो उस बुड्ढे के कलेजे को निकाल कर खा रही थी, जिसके बाद वो यहाँ गोरंग को भी बुड्ढे का कलेजा खिलाती है। अब पहले तो गोरंग नहीं खाता, लेकिन भूख की वजह से उसे खाना ही पड़ता है। जिसके बाद वो मिहारू से उसके बेटे के बारे में पूछता है, तो फिर मिहारू उसे बिना कुछ कहे फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे चली जाती है। जिसके बाद से गोरंग यहाँ अकेले ही दिन गुजारता है, जहाँ उसे बुड्ढे के वहम भी होने लगे थे, क्योंकि वो यहाँ बुड्ढे के मांस को खाकर ही जिंदा था। और फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब गोरंग की आंख खुलती है तो एक कुत्ता उसके मुंह को चाट रहा था, जिसे वो जल्दी से हटाता है और सबसे पहले वो सेल का नंबर देखता है। तो इस बार वो 33वें लेवल पर था और यहाँ अब उसके साथ एक औरत थी जो अपने साथ एक डॉगी को भी लाई थी। गोरंग जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इस जेल में आने से पहले इसी औरत ने ही तो उसका इंटरव्यू लिया था। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो, तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह इंसानों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। तब गोरंग उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ये जगह वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोग अपने खाने के लिए अपने साथ वालों को ही खा जाते हैं। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जगह पर टोटल 200 लेवल हैं। अगर हर इंसान अपने हिस्से का ही खाना खाए तो नीचे वाले लोग भी बच सकते हैं। तभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है, जिसके आते ही गोरंग तो खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो लेडी अपने कुत्ते को खिलाकर नीचे वालों के लिए भी खाना अलग से रख देती है। जिसके बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लेवल पर जाता है तो वो लेडी नीचे वाले लोगों से कहती है कि उसने उनके लिए प्लेट में उनके हिस्से का खाना रख दिया है, तो वो उसे ही खाएं ताकि नीचे सभी लोगों तक खाना पहुंच सके। लेकिन इधर उसकी बातें सुनने के बाद नीचे वाले लोग उसे खाते खाते भी गाली सुनाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो लेडी रोज नीचे वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाएं, लेकिन नीचे वाले लोग उसे रोज 4 गाली देकर चुप करा देते थे। जिससे परेशान होकर अब यहाँ गोरंग नीचे वाले लोगों से गुस्से में कहता है कि अगर उन लोगों ने अपने हिस्से का खाना खाकर खाना नहीं बचाया तो वो अब से रोज उनके खाने पर हक देगा, जिसके बाद तुम्हें वही खाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद नीचे वाले लोग शांत हो जाते हैं। तब गोरंग उन्हें कहता है कि ये बात अपने से नीचे वाले लोगों को भी बता देना। फिर इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस प्लेटफॉर्म में बेहोश पड़ी हुई मिहारू नीचे आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। तो तब गोरंग उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है, लेकिन तभी यहाँ प्लेटफॉर्म के नीचे जाते ही इस रूम का टेम्परेचर गिरने लग जाता है, क्योंकि उस लेडी के कुत्ते ने उस प्लेटफॉर्म से एक चिकन लेग पीस उठा लिया था। तो तब गोरंग जल्दी से उससे लेग पीस छीनता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद इनके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और फिर अगले दिन मिहारू ठीक होने के बाद वापस उस प्लेटफॉर्म से नीचे चली जाती है। तब गोरंग उस लेडी को मिहारू के बारे में बताता है और कहता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते पागल हो गई है। उसका बेटा इसी जेल में है, जिसके लिए वो हर रोज ऐसे ही नीचे जाती रहती है। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस जेल में 16 साल से कम के कोई भी नहीं है और मिहारू का यहाँ कोई बेटा नहीं है, क्योंकि 10 महीने पहले उसने उसका इंटरव्यू लिया था। वो उसे मिहारू के बारे में बताती है कि उसके ना ही माँ बाप हैं ना ही बच्चे। वो एक फेल्ड एक्ट्रेस थी जो यहाँ एक गिटार के साथ आई थी अपनी मर्जी से, पर अब वो यहाँ एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जो है ही नहीं। फिर यहाँ जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले लोगों के पास पहुँचता है तो वो लोग मिहारू को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी मिहारू बुड्ढे के चाकू से उनका भी काम तमाम कर देती है, जो देखकर गोरंग को समझ नहीं आता कि ये लेडी जो कह रही है वो सच है या फिर बुड्ढे ने जो उसे बताया था वो सच था। अब यहाँ ये सब देखने के बाद उस लेडी को भी समझ में आ चुका था कि ये जगह किसी नरक से कम नहीं। वो कहती है कि वो पिछले 8 सालों से लोगों को इस नरक में भेज रही है, जिसके बारे में वो आज तक अनजान थी। लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पिछले 3 सालों से कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। फिर इसी तरह ये महीना भी बीत जाता है। इसके बाद जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो 202 लेवल के सेल में था।
जिसे देखकर यहाँ उस लेडी ने खुद को पहले ही फांसी लगा रखी थी, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ तो सिर्फ 200 लेवल ही हैं, पर यहाँ तो 200 से भी नीचे और लेवल थे। गोरंग जब यहाँ उस लेडी की लाश देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और फिर उसे यहाँ उस बुढ़े और उस लेडी के हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जहाँ वो लेडी उसे कहते हैं कि उसने उसी के लिए खुदकुशी की है। वो आराम से नीचे कूदकर भी अपनी जान दे सकती थी, पर वो यहाँ मरी क्योंकि वो चाहती थी कि गोरंग उसे खाकर जिंदा बचा रहे। जिसके बाद बुड्ढा भी उसे उस लेडी की बॉडी को काटने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे कि गोरंग बहुत परेशान हो रहा था। जब तक उसे अपनी भूख पर कंट्रोल था वो तब तक दिन गिन के कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि वो भूख कंट्रोल करने के लिए अपनी किताब को ही फाड़ कर खा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब उससे भूख से रहा नहीं जाता तो तब वो यहाँ उस लेडी की बॉडी को काटता है और उसे खाकर अगले 30 दिनों तक जिंदा बचे रहता है। जिसके बाद अगले महीने जब गोरंग की आंख खुलती है तो वो लेवल 6 के सेल में था, जहाँ उसके साथ एक कलवा डॉन था, जिसके पास एक रस्सी थी और वो ऊपर वालों को आवाज लगा रहा था कि वो लोग रस्सी से उसे ऊपर खींचने में मदद करें। जहाँ ऊपर एक लड़की और एक आदमी था जो उससे पूछते कि हम तुम्हें ऊपर क्यों खींचे। तब कलवा, जिसका नाम भरत था, वो कहता है कि भगवान ने उसे ऐसा कहा था कि 2 लोग उसे ऊपर खींचने में मदद करेंगे। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम कौन से भगवान को मानते हो। तो भरत चालाक बनने के चक्कर में कहता है कि वही भगवान को जो तुम मानते हो। तब वो दोनों उसे ऊपर खींचने के लिए मान जाते हैं। फिर जब कलवा उन्हें अपनी रस्सी देकर ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके आधे में पहुंचते ही ऊपर वाली लड़की उसके मुंह पर हक देती है और उसकी रस्सी को छोड़ देती है, जिससे अब कलवा उस होल से नीचे गिरने वाला था। लेकिन तभी गोरंग उसे बचा लेता है। जिसके बाद कलवा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उन लोगों ने उसके मुंह पर हक दिया था, जिस वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। उसका प्लान था कि वो ऊपर वाले लेवल में रहने वालों से रस्सी खिंचवाकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पर उन लोगों ने उसके मुंह के साथ उसके प्लान पर भी हक दिया। अब यहाँ रात में गोरंग को फिर से वही बुढ़ा और वो लेडी दिखाई देते हैं, जहाँ बुढ़ा तो उसे कह रहा था कि अब तुम्हें सिर्फ इसके बाद 1 ही महीना और काटना है, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन वो लेडी उसे कहती है कि बदलाव कभी भी अपने आप नहीं होता। जो बात सुनकर अब गोरंग इस प्लेटफॉर्म के नियम को बदलने की सोचता है, इसलिए वो कलवे से कहता है कि वो नीचे जाने में उसकी मदद करें। अगर वो दोनों आखिरी फ्लोर तक पहुंच गए तो फिर वो लोग प्लेटफॉर्म में बैठकर ऊपर यानी कि यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आखिरी फ्लोर में पहुंचने के बाद वहाँ से ऊपर गोली की स्पीड से आता था। तब कलवा कहता है कि हमें ये भी तो नहीं पता कि यहाँ कितने फ्लोर हैं और नीचे वैसे भी दरिंदे हैं जो भूख की वजह से उन्हीं को मार कर खा लेंगे। तो तब गोरंग उसे कहता है कि वो पिछली बार 202 लेवल पर था, जहां उसने प्लेटफॉर्म के हर एक लेवल पर रुकने का हिसाब लगाया तो उसे लगता है कि यहाँ लगभग 250 लेवल हैं। अगर वो लोग आखिरी लेवल तक खाना पहुंचा देते हैं तो वो लोग बच जाएंगे और फिर यहाँ से निकलकर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के हालात बताएंगे। तो तब कलवा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों अपने बेड को तोड़कर पाइप निकालते हैं और उस प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहां अब ये लोग जिन जिन ने इसके पिछले दिन खाना खाया था उन्हें खाना नहीं देते, क्योंकि उन्हें आखिर तक खाना पहुंचाना था। जहां कुछ लोग इनकी बात नहीं मानते तो ये दोनों उन्हें डंडे से डरा देते हैं। इसी तरह अब ये लोग प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे तो इधर एक लेवल पर कलवे का सीनियर था, जो उनसे पूछता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं। तब कलवा बताता है कि वो लोग खाने को आखिरी लेवल तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी बात पहुंच सके। अब यहाँ वो आदमी इनकी बातों से काफी इम्प्रेस होता है, इसलिए वो कहता है कि तुम इस तरह डराकर लोगों से खाना नहीं छीन सकते, तुम पहले उन्हें अपनी बात समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वो उन्हें कहता है कि अब से तुम्हारा मिशन है इस प्लेटफॉर्म की सबसे फेमस डिश पैनाकोता को बचाना और उसे आखिरी लेवल पर रहने वालों के लिए ले जाना, जिन्हें खाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर तुम वहाँ खाना लेकर पहुँचोगे तो तुम उनकी उम्मीद बन जाओगे और वो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। तो अब ये दोनों टेबल की फेमस डिश पैनाकोता को आखिरी लेवल पर ले जाने की सोचते हैं, जो कि नीचे वाले लोगों के लिए एक मैसेज था। इसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं, जहां अब ये पहले सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें 1 दिन के लिए भूखा रहने के लिए कहते हैं, पर वो लोग नहीं मानते तो ये लोग उनका सर फोड़ देते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। फिर 50वें लेवल पर पहुंचने के बाद ये लोग लोगों को खाना देना शुरू करते हैं, जिन्हें की खाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जहां जब ये लोग एक और लेवल नीचे आते हैं तो उधर एक बूढ़ा आदमी बीमार था और एक लड़का, जिन्हें जब ये दोनों खाना दे रहे थे तो वो लड़का कहता है कि वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है तो मैं इसके पेट को फाड़ कर वो खाना खा लूंगा। जिससे अब यहाँ इन्हें नीचे वाले लोगों की मेंटेलिटी पता लगती है कि वो किस तरह के इंसान है। इसलिए अब ये दोनों चौकन्ने होकर नीचे जाने लगते हैं, जहाँ नीचे अब लोग भूख की वजह से मरे पड़े हुए थे। किसी ने खुद को मार लिया था तो कोई अपने साथ वालों को मार कर ही खा रहा था। फिर जब ये दोनों और नीचे जाते हैं तो वहाँ एक लेवल पर 2 दरिंदे मिहारू को पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहे थे। तब ये देखकर गोरंग और कलवा उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ उनमें से एक के पास तलवार थी, जिससे वो कलवे के पेट पर कट लगा देता है
लेकिन फिर भी कलवा उसे मार देता है और फिर उसकी तलवार से उसके साथी के गर्दन को भी उड़ा देता है, जो कि अभी तक गोरेंग का गला दबाए बैठा था। लेकिन अब यहाँ मिहारू भी मर चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों फिर से प्लेटफॉर्म में बैठकर नीचे जाने लगते हैं, जहां अब इन दोनों की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर इसी तरह ये दोनों 333वें लेवल पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देखकर गोरंग को लगता है कि ये मिहारू की बेटी है। तो अब वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, जहां वो लड़की भूख के कारण इनके हाथों में उस डिस्क को देखती है। तो तब गोरंग कलवे से कहता है कि उस डिस्क को वो उसे दे दे। पहले तो कलवा उसे देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे लास्ट लेवल वाले के लिए ले जाना चाहता था, पर फिर वो उसे दे देता है, जिसके बाद वो लड़की उस डिस्क को खा लेती है और तभी वो प्लेटफॉर्म भी नीचे चला जाता है और ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। जहां रात में जब गोरंग सोया था तो उसे फिर से बुड्ढे और उस लेडी की हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, जो अब उसे कह रहे थे कि वो लड़की ही मैसेंजर है। तभी यहाँ उसे कलवे की भी झलक दिखने लग जाती है, जो भी उसे यही कहता है कि वो लड़की ही मैसेंजर है, जिससे अब यहाँ गोरंग की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि कलवा भी मर चुका है, इसलिए उसे सपने में वो भी दिख रहा था। इसके बाद अब गोरंग अगले दिन प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस लड़की को भी अपने साथ प्लेटफॉर्म में बैठाकर नीचे जाने लगता है, जहां ये दोनों काफी देर तक नीचे जाते रहते हैं और लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये प्लेटफॉर्म गोली की स्पीड से ऊपर जाने वाला था। तो तब इधर गोरंग को फिर से वही बुड्ढा दिखता है, जो उसे कहता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो गए। तब गोरंग उसे कहता है कि नहीं, अभी तो उसे इस लड़की को ऊपर ले जाना है। तो बुड्ढा उसे कहता है कि वो मैसेंजर है, वो अब इस प्लेटफॉर्म से ऊपर पहुंची जाएगी और अब उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो फिर गोरंग यहाँ से बुड्ढे के साथ चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। ये कहानी हमारी सोसाइटी को एक आईना दिखाती है, जहाँ हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने में लगा रहता है और कुछ लोग जो अपने से नीचे वालों को कुछ मानते ही नहीं, जैसे कि मूवी में बुड्ढे का कैरेक्टर था, जो अपने से नीचे वालों को कुछ समझता ही नहीं था, भले ही उसे पता था कि अगले महीने वो लोग ऊपर आ सकते हैं और वो लोग भी वैसा ही करेंगे। ऐसी सोच इंसान को मतलबी बना देती है, जो अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ रहते हैं और जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है तो वो सांप बनकर डसने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए किसी पर भी इतना भरोसा मत करो कि वो आपका फायदा उठा सके। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये